वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक हमारा स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, फर्स्ट लॉ। एंड इसके पिछले वाले वीडियोस आपने अच्छा आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके अच्छे से कवर नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है मेरे ख्याल से। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ आपको बैठना है, ये बात हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। सो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जनरली सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? देखो, जितने भी लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। वही हम जो पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये अभी देखो, अभी आपके क्लास 9th में यूज़ नहीं है, क्लास 9th में भी यूज़ है, क्लास 10th में भी यूज़ है, क्लास 11th 12th साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ये सारी लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रटना मत, समझना, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, तो हम पहले चीज देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, तो इसे एक नाम की तरह याद रखिए आप। तो समझते हैं क्या मतलब है। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कहने का अर्थ है कि जब भी मोमेंटम के अंदर चेंजेस आएंगे, कब चेंजेस आएंगे? जब हम अप्लाई करेंगे फोर्स को। तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो मोमेंटम जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखो, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है दोनों साथ साथ चले। कोई बंदा ज्यादा तेजी से जाए तो ये भी ज्यादा तेजी से चलने लगे, तो कहने का अर्थ यही है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक और चीज इसके अंदर है कि टेक अ प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों जब कब होंगे? जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होगा, डायरेक्शन भी होगा फोर्स का। एक बार वापस, चेंज ऑफ मोमेंटम कब होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स, जब हम उसे फोर्स देंगे और वो फोर्स डायरेक्शन के साथ होगा, ठीक है। तो हम मोमेंटम का मतलब एक बार समझ लेते हैं। आशा करता हूं आपको डेफिनेशन, स्टेटमेंट समझ में आया। स्टेटमेंट देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया जब भी हम एग्जाम में लिखने जाते हैं तो हमें सेकंड लॉ के बारे में 2 नंबर में आता है, तो हम क्या पूरा लिखें? पूरा 1 1.5 पेज नहीं, खाली स्टेटमेंट लिखो, 2 4 पॉइंट लिखो बस। मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 into 2 कर दो प्लस 1 कर दो, तो 5 5 पॉइंट्स आपको लिखना है बस, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। सो हम टॉपिक पे आते हैं। मोमेंटम का मतलब क्या होता है देखते हैं। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितना, मतलब उसके अंदर मोशन है, बॉडी के अंदर कितना मोशन है। तो कैसा मोशन है देखते हैं एक बार इसका अच्छी तरीके से। क्या बोलते हैं कि इसके अंदर अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं कि मास और वेलोसिटी आता है मोमेंटम के अंदर। तो क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मास होता है और वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो देखते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो पी, पी मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल थी। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है। देखो, ये सारी चीजें आपके क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने इसको बताया, क्योंकि बहुत लोग बताते नहीं है, क्वेश्चंस पे बताते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बता दूं, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा और आपको अच्छे से भी, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम के अंदर चेंजेस क्या क्या हुए, तो कैसे चेंजेस होते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू एम इंटू यू, फाइनल वेलोसिटी एम इंटू वी। देखो, इनिशियल फाइनल क्या है? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, एक बार ऊपर से बता देता हूँ कि जब जो स्टार्ट होगा वो इनिशियल होगा, जो फाइनल होगा, जो मतलब जो हाँ एंड होगा वो फाइनल होगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। वापस न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, थोड़ा ऊपर से जान लो बस इसके बारे में। मास इज इक्वल टू एम एंड फाइनल मोमेंटम एम वी, सॉरी, यस, फाइनल मोमेंटम एम बी, इनिशियल मोमेंटम एम यू। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट है। चेंज इन मोमेंटम को कभी कभी पूछ सकता है आपके एमसीक्यू उसके अंदर, तो ध्यान रखना। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम यू, क्या, यू, यू माइनस वी, ठीक है। यू माइनस वी, यू है, सॉरी मैंने गलती कर दी है, माफ करना। यू माइनस वी है, ठीक है, यू माइनस वी, ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम। देखो, मैं पहले बता देता हूँ आपको, अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, क्योंकि आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरा भी कुछ फायदा हो, प्लीज यार, प्लीज स्टूडेंट्स। मैं आपको वादा करता हूँ कि हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर मुझे जेन्युइन लगेगा और मुझे लगेगा कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो लेके भी आऊंगा, ये 100% गारंटी है मेरी तरफ से। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अच्छी तरीके से पढ़िए और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका फायदा हो रहा है तो मेरा भी फायदा हो। जितना मेरा फायदा होगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका डबल फायदा होगा उतना मेरी तरफ से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अगर आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। तो एक बार टॉपिक पे आते हैं हम। चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? कितने तेजी से मूवमेंट चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम का मतलब मैंने बताया क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये भी एमसीक्यूज, सॉरी एमसीक्यूज में भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूजफुल। तो हम सब न्यूमेरिकल्स ही देख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी देख रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा ऊपर ऊपर से, और हमारा जो भी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी हमारा कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम ए होता है, मतलब अपना एक्सलरेशन। तो देखो, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एम इंटू ए, तो ए होता है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फॉर्मूला है यू माइनस वी, यू
माइनस वी इंटू टी, सॉरी डिवाइड बाई टी। यू माइनस वी तो पता ही है, इनिशियल फाइनल अपन में टी, टी मतलब टाइम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, भैया इसका मतलब क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं समझ रहा कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ तो गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दिया है मैंने, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा, जो भी टेस्ट होगा, तो अच्छा ही जाएगा। और मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो आप उसे भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो कीजिए। केमिस्ट्री अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा है, बायोलॉजी में एक चैप्टर बाकी है, बाकी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। बायोलॉजी भी आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो किसी का तो आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है, और फिजिक्स तो आपको पता ही होगा कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं इसके बाद वाला कौन सा टॉपिक है। देन अब आता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये आता है कभी कभी 2 नंबर में कि गिव मी अ रिलेशन बिटवीन अ फोर्स एंड मोमेंटम। 1 या 2 नंबर में आ सकता है एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट में, तो ये भी देख लीजिए। क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को आपको रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि ये क्लास 9th वाली बात नहीं कि क्लास 9th में ही खत्म हो गया, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th ये आते ही रहता है। तो मैं यही कहूँगा इसे अच्छे से समझ लेना दोस्त। ठीक है, समझते रहिए, हर एक चीज़ लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन जितना इंपॉर्टेंट हो, जितना इंपॉर्टेंट रिवीजन है उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। रिवीजन करते रहना, करीब करीब महीने में 4 से 5 बार रिवीजन करते रहना। रिवीजन जितना करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर देखो पढ़ने का प्रोसीजर जो होता है सेम होता है, चाहे क्लास 9 तो क्लास 10 तो बस नोट से पढ़ना होता है, बुक से नहीं पढ़ना होता है। ये भी बात हमेशा याद रखना आप। ठीक है, क्लास 9 क्लास 10 के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भैया आपने क्या ए जैसा बनाया है, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने बताया ना, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, फोर्स बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैंने पिछले वीडियोस पिछले में भी बताया अभी आपको, एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए होता है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। अब भैया बोलोगे भैया के कहाँ से आ गया? के का मतलब होता है प्रोपोर्शनल क्वांटिटी। कोई मतलब नहीं है, बस समझने के लिए एक बार मैंने लिख दिया है के, क्योंकि आपके बुक में था। तो देखो जब भी आपको ये रिमूव करना होता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट डालना पड़ता है। कभी भी हम ऐसे इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट डालना पड़ता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मैंने के डाल दिया है। ठीक है, तो ये सर एग्जामिनेशन में तो नहीं, एमसीक्यूज में छोटे मोटे आ सकते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, अब आता है फाइनल मैथमेटिक फॉर्म। ये शायद आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप। फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म क्या था? अभी हमने बुक में देखा अच्छी तरीके से कि ये ऐसे दिया है। फाइनल हमारा आ गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ का क्या है, इक्वेशन है ये। ठीक है, इसे अच्छे से समझना है बस। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यही इसी के थ्रू हर एक चीज सॉल्व होगा इसके अंदर। अभी जो हम 5 या 6 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे उसी के बेस्ड, एग्जाम्पल के बेस्ड पे होगा अच्छी तरीके से, तो इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट एफ इज इक्वल टू एम में मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान देना। ठीक है, एक बार वापस, जब भी आप बोलोगे भैया ऐसा यूनिट क्या है, देखो जब भी हम कुछ फाइंड करेंगे, जैसे मान लो मास फाइंड किया तो हमें केजी लिखना पड़ेगा। आपने एक्सेलरेशन फाइंड किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ये फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है अपना, ये भी लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो ये मत लिखना, न्यूटन लिख देना, बहुत ज्यादा ईजी है न्यूटन। सो यही सारी चीज़ें थी। फोर्स में हम न्यूटन भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल है जो एमसीक्यूज के अंदर शायद पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग मास 2 kg विद एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स। अब हमें इसमें फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड द फोर्स। फोर्स इसमें फाइंड करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, जैसे कि हमने देखा अच्छी तरीके से। देन हर एक वैल्यू को पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया एन। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपका मन है, न्यूटन। ठीक है, देखो यही सारी चीज़ें थी। एक बार वापस मैं आपको दोहराता हूँ। जब भी देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर, देखो जब भी फोर्स में हमारा आंसर है, न्यूमेरिकल्स के अंदर है, न्यूमेरिकल्स की बात मैं बता रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आते, बहुत ही ईजी आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो अगली वीडियो में न्यूमेरिकल के बेस पे बनाऊंगा। न्यूमेरिकल देखो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के होंगे, क्योंकि वो सारे बहुत अच्छे हैं। वो आप पढ़ लोगे तो आपका बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर खाली अपना वैल्यू चेंज होता है, बाकी तो जिसने प्रोसीजर समझा है उसके लिए तो ईजी ही होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जब भी फोर्स आया तो उसका आंसर एन में आएगा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा, कुछ भी जो भी आंसर आए ठीक है, लेकिन एन बाजू में एन लिखना पड़ेगा। एम मतलब मास, मास अगर आए तो बाजू में केजी लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। एक्सेलरेशन है तो बाजू में लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड जो भी आंसर आए तो ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर कर सकता है, ये बात ध्यान दीजिए। ये बात ध्यान देना कि अगर आप ये सारे यूनिट्स नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कर जाएगा। आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया हो स्टेप बाय स्टेप। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, माफ करना बहुत ज्यादा लेट हो रहा है आजकल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है।